हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, चलिए बताइए किसका किसका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है। मेरा तो थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है। तो तीसरी तिमाही में आप लोगों को ऐसी कौन सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है गाइज। वो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, जो कि आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, जिससे कि आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। क्योंकि तीसरे महीने में बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें, अगर हमने अपने थोड़े से भी डाइट में चेंजेस किए हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। सो गाइज़, आप लोगों को क्या करना है, तीसरे जो आपकी तिमाही शुरू होगी उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करना है। जैसे कि अगर आपका ब्लड लेवल, यानी अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है, तो आप लोगों को आपकी जो डाइट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं गाइज़। यहाँ पे आप लोगों को सच में घबराने की ज़रूरत है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप लोगों को प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, जिसमें कि आप लोगों को अनार खाना है, चुकंदर खाना है, गाजर खाना है, ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़े और लेवल पे आ जाए। और डॉक्टर्स तो बहुत सारे मेडिसिन देते ही हैं, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड नॉर्मल आ जाता है। लेकिन आप लोगों को आपकी डाइट प्रॉपर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंजीर खाइए, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा बादाम खाइए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और खट्टी चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि दही हो गई और ऑरेंजेस हो गए, ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए जिससे कि आप लोगों को सारे विटामिन्स, सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहें, जैसे कि आपकी बेबी भी हेल्दी रहे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी चलती रहे, जिससे आपकी डिलीवरी भी हेल्दी हो। सो गाइज़, आप लोगों को यही थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपका वज़न ऑलरेडी थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते 10-12 किलो बढ़ चुका है, तो आप लोगों को तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, जैसे कि पालक हो गया, कैप्सिकम हो गया, मतलब शिमला मिर्च हो गई, ये सब चीज़ें आप लोगों को, ब्रोकलीज हो गए, ये सब चीज़ें आप लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें कि हाई न्यूट्रिशंस होते हैं और ये आप लोगों के ब्लड बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको फुलफ़िल करनी ही होती है, क्योंकि आपने पहले से ध्यान नहीं दिया है। तो तीसरी तिमाही में आप लोगों को ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनार का जूस पीना शुरू कर दीजिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी ही पड़ेंगी, वरना आपका ब्लड लेवल है वो प्रॉपर नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। तो जो चीज़ों में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हो वही चीज़ें खाइए, ना कि बस आप पेट भरने के लिए कुछ भी खाए जा रहे हो। तो वो सब नहीं खाना है। आप लोगों को घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगर वज़न नहीं बढ़ा है तो, अगर ज़्यादा वज़न बढ़ गया तो थोड़ा कम कर दीजिए, 9 मंथ में जाके आप थोड़ा खाइए। पर आप लोगों को कैल्शियम के लिए प्रॉपर कम से कम 3 ग्लास दूध पीना है। ये सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि एक डाइट हो गया, प्रॉपर डाइट। डाइट के साथ साथ एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्टिव नहीं रहोगे तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को हो रहा है, यानी कि अगर आप लोगों को बॉडी में कोई इशू नहीं है, तो आप पोछा लगाइए, आप थोड़ा वॉक करना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी मिनिमल जो एक्सरसाइजेस हैं वो करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे कैसे होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं, पेल्विक की जो मसल्स होती हैं, वो थोड़ी वीक होने लग जाएंगी, फ्लैक्सिबल होंगी। तो जिससे कि अगर आपका, जैसे ही आपको लेबर पेन आएगा, आपका बेबी जैसे ही नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, और आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो एक ब्लड हो गया और एक हो गया कि आपको फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर जिनको कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वॉमिट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, खाने की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग 6 महीने तक, 7 महीने तक प्रॉपर खाना खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फ़ैट इकट्ठा होने लग जाता है, वो भी मोस्टली बेली फैट। तो फिर अगर आपका वज़न है ना वो 13-14 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है आपकी प्रेगनेंसी में,
तो भी डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। तो आपको वज़न पे कंटिन्यूसली ध्यान देना है कि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वज़न है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ही वज़न ज़्यादा बढ़ता है। बाकी तो नॉर्मल 2-2 किलो 1-1 किलो बढ़ते बढ़ते आके बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बेबी का जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो भी अंदर से बढ़ता रहता है, बेबी भी बढ़ता है, उसका भी वज़न है, और आपका जो फैट है उसका भी वज़न बढ़ता रहता है। तो ये सब चीज़ें की वजह से वज़न बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को पैरों में स्वेलिंग हो रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपको नींद बराबर नहीं आती है रातों को। बहुत सारे लोगों को होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में नींद कम आती है, भूख ज़्यादा लगती है, तो वो लोग को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रॉपर नींद लेनी है, 8 आवर्स की नींद लेनी है, यानी 8 घंटे की आपको दिन में नींद लेनी है। उससे कम अगर आप सो रहे हो तो आपके बेबी पे इफ़ेक्ट जाएगा, क्योंकि आप जब सोते हो तो आपका बेबी भी सोता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना बस ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते। और आपका 7 मंथ चलो ख़त्म हुआ, 8 मंथ ख़त्म हुआ, 9 मंथ जैसे ही शुरू हुआ, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिलीवरी आपकी नज़दीक आ गई है, आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर आप लोगों को, जैसे कि कहते हैं कि जो थैली, पानी की थैली होती है, वो किसी किसी के घर पे ही फट जाती है, बहुत ज़्यादा से तेज़ी से प्राइवेट पार्ट से पानी जाने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी थोड़े ही घंटों में होने वाली है, और आप लोगों को फट से डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा भी वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर जो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, वो थैली अगर बच्चेदानी की फट गई है और सारा पानी बाहर आने लग गया है, तो बच्चा थोड़ा वहाँ पे रिस्क पोजीशन में हो जाता है, क्योंकि वो पानी के सहारे ही अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगी, और वहाँ पे फिर सांस वास लेने में, ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को फट से 9 मंथ में आपको ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो बेबी मूवमेंट होता है वो आप लोगों को 8वें 9वें महीने में ज़्यादा फील होने लग जाता है, ज़्यादा इन द सेंस किक वगैरह फील होने लग जाती है, मूवमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, किक वगैरह थोड़ी लगनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को वो सब पे भी ध्यान रखना है कि बेबी किक कर रहा है टाइम टू टाइम कि नहीं कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे में बेबी का मूवमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 8वें 9वें महीने में आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वें महीने में बेबी की मूवमेंट आप लोगों को 10-12 बार लगेगी, लेकिन 8वें 9वें महीने में बेबी की थोड़े किक्स फिक्स ही आते हैं। तो 24 घंटे में बेबी मूव कर रहा है, यानी बेबी हेल्दी है अंदर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो कि आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।